हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र ये दो कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 56। दुखेषु दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिर उच्यते। अनुवाद। जो त्रय तापों के होने पर भी जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ना चासा वृषीरस्य मतम ना भिन्नम। महाभारत वन पर्व खंड 313.117। किंतु जिस स्थित ही मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधीहि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43rd कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीन तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड। भाव्या प्रभु जी कहाँ है? हैंड रेस करेंगे। प्रभु जी यहाँ से आप पढ़ो, मैंने यहाँ से पढ़ा है। मुझे एसी ऑफ करना है, 1 मिनट। स्थिर मुनि कहलाता है यहाँ तक। यहाँ से पढ़ो, ऐसा कृष्ण भावना। ठीक है, फिर मैं आती हूँ।
स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। क्योंकि वह इन कष्ट तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। यहाँ से जहां से प्रभु जी ने पढ़ा, यहाँ से ध्यान देने वाली बातें हैं सारी, ठीक है, क्योंकि हम सबके साथ ये चीजें होती हैं। मैं रिपीट कर लेती हूँ। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों यानी कि तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को दे देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना तो राग होता है ना विराग, क्योंकि उसका जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे थोड़ा सा शायद थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है आज, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली चीजें हमारे लिए अप्लाई करने वाली बातें काफी सारी हैं। और इसका सामना जो है इन चीजों का ना हम लोग करते ही करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हम सामना करते हैं इसका। तो यहाँ जो लिखा है, जो त्रेय तापो, त्रेय किसको बोलते हैं? तीन। त्रेय का मतलब होगा न्यूमेरिकल 3, ठीक है, नंबर 3, तीन जो तरह के ताप है। तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, आसक्ति से, अटैचमेंट से, भय से तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे। बेसिकली ये जो श्लोक है ये बताया जा रहा है उत्तेजना में व्यवहार के बारे में। ठीक है, उत्तेजना, क्योंकि ये चीजें जो बताई हैं, आसक्ति, इससे भी हम उत्तेजित होते हैं, भय, डर से भी हम उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा, उससे भी हम उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। तो ये वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल को लेके है। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, बट आप यहाँ पे अभी देखो, ध्यान दो। पहला जो शब्द श्लोक का शुरू हो रहा है, अगर मैं ज्यादा स्पीड में जाऊंगी तो आप लोग मैसेज कर देना, मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ, रुको एक सेकेंड। अगर आपको, क्योंकि समझने वाला श्लोक है, तो अगर आपको लगेगा स्पीड थोड़ी तेज हो रही है मेरी, तो मैं स्पीड कम कर दूंगी, ठीक है। चलो, पहला शब्द जो है वो है दुखेश बनु द्विगन मनाहा, दुगेशु, दुखेशु, सॉरी, ठीक है, दुखेशु, यानी कि दुख में सुख में उसका जो त्रिताप है उसमें वो विचलित नहीं होता, दुख में सुख में, ठीक है। दुखेशु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनाहा मन में विचलित हुए बिना, सुखेशु सुख में, सुखेशु विगत स्पृहा अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, यानी कि सुख में भी वो हिलता नहीं है, दुख में भी वो हिलता नहीं है। तो चाहे उसको सुख आए चाहे उसको दुख आए, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहता इट्स ओके, दोनों हाल में वो इट्स ओके रहने वाला व्यक्ति है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके आगे जो है वो क्या लिखा है श्लोक में? वीत राग, वीत राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोध। तो वीत किसको बोलते हैं? मुक्त को, मुक्ति को। वीत का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, किससे फ्री? वीत, फ्री किससे? राग से, और किससे? भय से, और किससे? क्रोध से। तीन तरीकों से, तीनों चीजों से वो फ्री है। फ्री फ्रॉम राग, फ्री फ्रॉम भय, फ्री फ्रॉम क्रोध। डर, डर में भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों चीजों से वो मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर ऐसा व्यक्ति हित धीर मुनि रुच्यते, ऐसा व्यक्ति क्या है? स्थित धीर मुनि रुच्यते, स्थिर मन वाला, धीर मुनि रुच्यते, धीर व्यक्ति, मुनि, यानी कि जो बताया कि एक मुनि की पहचान हमने जो पढ़ी तात्पर्य में, है ना, कि वो अलग होता है, उच्चते कहलाता है, ठीक है, कहलाता है।
तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में स्थिर मुनि कहलाता है, यानी कि अब वो स्थिर हो गया है। तो जो हम चर्चा कर रहे थे ना 1 2 3 श्लोकास पहले, जो हम परसों से पढ़ रहे हैं, स्थित प्रज्ञ जहां पे शब्द आया, उसके बाद जो कल भी हमने चर्चा की, आज भी जो हमने चर्चा करने वाले हैं, तो मुनि शब्द का क्या अर्थ है? वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। ठीक, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन चीजों के ऊपर कि ये क्या है। अब देखो, जो हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तेजना में उसका व्यवहार क्या होता है, पहले हमने देखा कि वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, सोता कैसे है, चलता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है ना। फिर हमने कल देखा था कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता है। आज का जो क्या है, उत्तेजना में उसका व्यवहार कैसा होगा, अब बताया जा रहा है कि ऐसा होगा। क्या व्यवहार कैसा होगा? ऐसा होगा। व्यवहार कैसा होगा? ऐसा होगा। एज पर दिस श्लोक के अनुसार ऐसा व्यवहार होगा। अगर त्रय ताप है, ठीक है, त्रय ताप यानी कि 3 तरह के ताप जो है, चाहे लोगों को त्रय ताप हो या प्राकृतिक कोई आपदा है, ऐसा व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, क्योंकि वो ये मानता है कि भाई हमारे प्रारब्ध हैं। जैसे हमने देखा था कि कोरोना वायरस बड़े सारे लोगों को हो गया, मेरे को भी हुआ, ठीक है। डेंगू हो जाता है लोगों को, 2 बार हुआ मेरे को, आप लोगों को मालूम है ना। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, जिसको कोविड हो गया, जो तो भक्त है भगवान का वो कहेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरा कुछ कर्म ऐसा होगा ना रहा होगा, प्रारब्ध है तो मेरा कर्म है, मेरे प्रारब्ध हैं अपने, तो हो गया मेरे को, ठीक है, क्या करना है। अब जैसे मेरे को स्पाइन का भी प्रॉब्लम है, बड़े सारे लोग कहते हैं आप भक्ति करते हो तो आपको तो कुछ होना नहीं चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो वो चीजें जो मेरे को 50 जन्म में भगवान जी ने देनी है ना, जो धीरे धीरे करके थप्पड़ पड़ने वाले हैं, वो एकदम से स्पीड से लग जाएगा। तो क्या होगा कि इसी जन्म में मेरा जो प्रारब्ध है वो मेरे को मिलेगा, और जो जहां पे जाने में भगवत धाम में, मानो कि मेरे को जाने में 50 जन्म लगने हैं या 1 करोड़ जन्म लगने हैं, तो फिर मेरा इसी जन्म में कल्याण होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये सिस्टम, आपका प्रोसेस जो है ना, वो फास्ट तरीके से होने लगता है, हम इसको समझ नहीं पाते, बट बेसिकली ये भगवान जी की कृपा है। सोचो ना, अगर मेरे को 1 करोड़ जन्म लगने हैं भगवान जी के पास जाने में, और वहां पे मुझे इसी जन्म में शारीरिक कष्ट दिए जा रहे हैं, या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कष्ट दिए जा रहे हैं, अन्य चीजों के द्वारा मेरे को, मैं कुछ सहन कर रही हूँ, है ना, पीड़ा दुख सहन कर रही हूँ, तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनके पास 1 करोड़ जन्म में ना आऊं, मैं जल्दी 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 आ जाऊं। तो हो सकता है कि अगर मेरे प्रारब्ध सारे इसी जन्म में कट जाएं तो मैं इसी जन्म में चले जाऊं। तो इस वे में मेरे को भगवान जी की कृपा मानकर लेना चाहिए, है ना। तो हमें क्या कहना चाहिए, हाँ कोई बात नहीं, सो के इलाज चल रहा है, बीमारियां लगी हैं तो कोई बात नहीं, शरीर है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि ये तो हर किसी को होना ही होना है, तो मेरे साथ भी हो रहा है, कौन सा स्पेशल केस है मेरा, है ना। दवाई ले रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रारब्ध है, अपने कर्मों के फल हैं, भोगने पड़ते हैं, दैट्स इट। इस तरह से हमें समझना चाहिए इस चीज को, ठीक है। जैसे दूसरी चीज ये है कि इसको प्रैक्टिकली हमें कैसे देखना है, कि अपने आप को शरीर ना मानकर, शरीर में कष्ट होता है, पीड़ होती है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अपने आप को हमें शरीर मानकर उससे आसक्त नहीं होना है, शरीर से आसक्त नहीं होना है। क्योंकि अगर हम शरीर से आसक्त होंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स कि हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, शरीर के स्तर पर ही अभी हम सोच रहे हैं, हम अपने आप को भी आत्मा तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम एक आत्मा है। जैसे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज जी हाउ आर यू, आपका क्या हाल, आप कैसे हो? तो महाराज जी ने बोला, माई बॉडी इज इन पेन। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि महाराज जी हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि माई बॉडी इज इन पेन, कि मेरा शरीर कष्ट में है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मेरी आत्मा कष्ट में है। आत्मा उनकी कष्ट में नहीं है। क्यों कष्ट में नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को वो आत्मा मानते हैं, शरीर तो मानते ही नहीं है। अब शरीर नहीं मानते हैं तो शरीर से देखा जाए अगर, तो हमें मालूम है महाराज जी की हालत कैसी है ना, वो जाते रहते हैं हॉस्पिटल में, तो सभी हॉस्पिटल वाले उनको पहचानते हैं, सारे एयरपोर्ट वाले उनको पहचानते हैं, ट्रैवल के लिए कभी यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, प्रचार नहीं रुक रहा है, चैंटिंग नहीं रुक रही है, भगवान जी की सेवा वो तो किसी हाल पे नहीं रुक रही है। भक्तों की सेवा, ऐसे में भी जो गुरु महाराज हैं वो लोगों की मतलब सेवा इन द सेंस ऑफ कि उनको गाइड करते रहते हैं, अपने भक्तों को, अपने डिसाइपल्स को, जो उनके नॉन डिसाइपल्स हैं, जो नहीं भी हैं, उन वो भी अगर प्रश्न पूछते हैं उनको भी गाइड करते हैं। अब वो क्यों कर पाते हैं इतना सारा? क्योंकि वो अपने आप को शारीरिक स्तर पर नहीं देखते हैं, वो आत्मा के स्तर पर देखते हैं कि माई बॉडी इज इन पेन। ये बहुत ऊंचा स्तर है, हमारा उधर का लेवल नहीं है, बट कहते हैं ना एक आचार्य का काम क्या होता है, अपने आचरण से सिखाना। वो वैष्णव है, गुरु गद्दी पे बैठते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं।
तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें उनसे सीखना है, उनके चरित्र से, उनके आचरण से, कि वो क्या कहते हैं, माय बॉडी इज इन पेन। अभी हमारे यहाँ पर कितने हैं, मतलब कि डिवोटीज हैं यहाँ पे, जिनको पूछो आप कल क्यों नहीं आए थे, माता जी बड़ा जुकाम लगा था। मतलब सोचो, जुकाम की वजह से आप लोग भगवत गीता की क्लास मिस कर देते हो। जुकाम हो गया था, खांसी लगी थी, चैंटिंग क्यों नहीं की, चैंटिंग ऑफ करके क्यों कर रहे हो, मुझे लगा कि मेरी खांसी है इसलिए मैंने चैंटिंग ऑफ कर दी। 16 माला करते हैं, सो जाते हैं। आपके सामने केस हुआ था क्लास में, मैं आवाजें लगा रही हूँ, माता जी होस्ट बन गई थी, आवाजें लगा रही हूँ, आवाजें लगा रही हूँ, पता ही नहीं है। प्रभु जी फोन कर रहे हैं, पता ही नहीं है। मैं फोन कर रही हूँ, पता ही नहीं है। 16 माला का कोटा पूरा किया तो बस अब सो जाएंगे, बाकी लगे हैं तो लगे रहे। मीटिंग में ऑन है, ये चीटिंग है ना एक तरह का, मतलब कि 16 से अगर 17वीं माला हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, 18वीं माला हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, कुछ भी नहीं होगा, है ना, कुछ भी नहीं होगा इसका। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम अपने आप को शारीरिक स्तर पर नहीं सोचना है। मैं ताने नहीं मार रही हूँ आपको माता जी, लेकिन देखो क्या है ना, कि ये सिखा रही हूँ मैं आपको। अभी जैसे हम भगवत गीता का श्लोक कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसमें से हमको प्रैक्टिकली चीजें सीखने को मिलेंगी। आप इसको व्यक्तिगत रूप में ना लें। अगर आप व्यक्तिगत में रूप में ले भी रही हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, कि कम से कम आपको पता लग रहा है कि मेरी गलती गिनाई जा रही है यहाँ पे, मैं ऐसे करती हूँ और मेरे को सुनाया है माता जी ने, तो इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको किस वे में अब सुधरना है, अपने आप को बॉडी नहीं मानना है आपको। आपको अपने आप को शारीरिक स्तर पर नहीं देखना है। ठीक है, आपको अपने आप को आत्मिक स्तर पर देखना है कि आप आत्मा हो, और आत्मा का क्या काम है, जीवन स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण, आपके दूसरे प्रश्न का भी जवाब दे देते हो जो आपने मेरे को मैसेज में लिखा है, कि भगवान अगर संतुष्ट है ना, तो सारे व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। प्रभुपाद जी भी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से आप पानी की सॉरी पेड़ पौधे की जड़ में आप पानी डालते हो तो ऑटोमेटिकली पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वृक्ष खिल जाता है, फूल पत्ते उगाते हैं, और साथ ही उसको फल फ्रूट भी वो देने लगता है, जिस भी चीज का पेड़ है। अगर आपने भगवान जी की प्रसन्नता के लिए आपको चैंटिंग करनी है, किसी अन्य व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए चैंटिंग नहीं करनी है, मेरी खुशी के लिए चैंटिंग नहीं करनी है, कि सोनू माता जी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा राउंड्स करो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, मॉर्निंग में करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो, मेरी प्रसन्नता के लिए भी नहीं कर रहे हो। कृष्ण भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करोगे तो कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना तो होगा आपकी खांसी से, जुकाम से। ठीक है, तो कहते हैं ना, अगर भगवान संतुष्ट है तो पूरा जगत संतुष्ट है, पूरा जगत संतुष्ट है। तो उस वे में आपको सोचना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चैंटिंग कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम बोलते हैं किसी को श्लोक गाकर सुनाओ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। हम इंडियन आइडल का शो थोड़ा लगा रहे हैं, आवाज अच्छी नहीं है, इट्स ओके। बड़े सारे डिवोटीज होते हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो भगवान जी का कीर्तन करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं। भगवान जी का नाम तो सबसे अच्छा है, उनसे अच्छा तो कोई नहीं है ना। तो हमें इस वे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है। इसमें क्या है, ये अहंकार शो करता है हमारा, कि हमारी आवाज अच्छी नहीं है, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या सोचेंगे, कितना बेसुरा गाता है, कितना गंदी आवाज है इसकी। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं हम अपने अहंकार के बारे में सोच रहे हैं ना, कि लोग सोचेंगे कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लोग सोचेंगे कि मेरी आवाज फटा हुआ ढोल है ना। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना, हमें भगवान जी की प्रसन्नता के लिए गाना है, कीर्तन करना है, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए करना है, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा था कि हमें अपने आप को शारीरिक स्तर पर ना देखकर आत्मा के स्तर पर देखना है। और भक्तों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, अभक्तों से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बारी लोग होते हैं कि वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि आ, मतलब कि भक्ति करने से क्या हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा, वो देखना वो कितने मजे से बैठा है, उसको कितने मजे से बैठा है। अब उस बंदे को, उसका कर्म ऐसा है कि उसने कुछ अच्छा किया है। ये तो आपको पता है कि हमटी डमटी सेट, मतलब कि कैसे वो जो होता है ना सर्कस वाला झूला, बड़ी बार एग्जांपल दे दिया, गोल 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 वाला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे करता रहेगा इंसान। 84 लाख योनियां। उसको आज आपकी नजर में लग रहा है कि हाँ उसने अच्छा सुख भोगा, वो बड़ा अच्छा है, वो खुश है अपनी जिंदगी में, इतने गंदे गंदे काम कर रहा है, देखो पाप करता है, लोगों को मारता है, अत्याचार करता है, पैसा मार लेता है लोगों का, कत्ल कर देता है लोगों का, फिर भी पैसे देके जेल से छूट जाता है। अब उस व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्म होंगे कि उसको भगवान जी ने अगर अपने पास बुलाना होगा ना, कि 10 जन्मों तक की, उसको भगवान लगा देंगे, चल तू 10 करोड़ जन्मों तक ही मेरे पास पहुंचेगा, या हो सकता है 10 करोड़ में भी ना पहुंचे।
अगर उसके कर्म ही इतना खराब होगा। तो हमें भगवान जी की कृपा मानना चाहिए। अगर भगवान जी ने हमें कोई कष्ट दिया है शारीरिक रूप से, वो हमारा प्रारब्ध है। हम तो उससे उससे भी बदतर थे। मेरे तो पता नहीं और क्या-क्या होना चाहिए था हमारे साथ। हमारे इतने गंदे कर्म हैं, लेकिन भगवान जी इतने कृपालु हैं, उन्होंने तो सस्ते में छुटकारा दे दिया हमको। इसी जन्म में देखो थोड़ा मोटा दुःख दिया, अदरवाइज़ मैं तो बहुत ज़्यादा दुःख खाने के लायक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने के लायक हूँ। इस तरह से हमको सोचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, हमें भगवान जी ने बड़ा अच्छा फल दे दिया, इतनी तो मैंने मेहनत भी नहीं की, भगवान जी ने मेरे को फटाफट दे दिया, तब भी हमको कहना चाहिए, इसका क्रेडिट हमको भगवान जी को देना चाहिए कि देखो भगवान इतने कृपालु है ना, मैं इस लायक नहीं थी कि मेरे साथ ये चीज हो, कि मतलब मेरे को इतना बड़ा सुख मिल जाए, मेरे को इतना अच्छा घर मिल जाए, या मेरे को इतना अच्छा पति मिल जाए। ठीक है, कुछ भी आपकी जिंदगी में कुछ भी आप अचीव करते हो, भौतिक अचीवमेंट होती है आपके साथ, कि आप किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मान लो बैठ जाते हो, तब भी आपको भगवान को नहीं भूलना है। कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक तो नहीं थी, लेकिन देखो ना भगवान जी की कृपा, उन्होंने मेरे को प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठा दिया ताकि मैं देश चला सकूं। अब भगवान जी ने बिठाया तो मैं देश भी चलाऊंगी और भगवान जी की सेवा करूंगी और न्यायपूर्वक सारी चीजें करूंगी। इस तरह से हमें भगवान जी को भूलना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। सुख दुख आते रहते हैं। अब कोई पूछे आपके जीवन में बहुत सारे सुख आ गए, हाँ सुख आ गए हैं हमारी जिंदगी में। तो कैसे आ गए सुख? तो यही कहना कि हम इस काबिल नहीं थे, योग्यता नहीं थी हमारे अंदर इतना सुखी होने की। प्रारब्ध थे, अब ये सुख दिया भगवान जी ने, ठीक है भगवान जी ने दिया, उनकी कृपा, उनका धन्यवाद, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। तो ऐसा व्यक्ति ना तो दुख में दुखी होता है, ना ही सुख में सुखी होता है। तो कई बार ये होता है कि उत्तेजना जो होती है ना, उत्तेजना भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की होती है। कई बार ये होता है कि जैसे ना, कई लोग देखे हैं कि आपने सुना होगा, जोक में भी सुना होगा कि अगर तेरी टिकट लगी तो मैं तेरी टिकट नहीं, वो क्या बोलते हैं, लॉटरी लॉटरी टिकट ही कहते हैं आई थिंक, है ना, लॉटरी लग गई तो क्या होगा, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो फिर अगर बाई चांस किसी को बोले कि तुम्हारा ना 5 लाख का लॉटरी का टिकट निकला, दिल के ऊपर हाथ रख के प्राण निकल जाएंगे, मतलब खुशी से प्राण निकल गए। इंसान के खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई, खुशी से प्राण निकल गए, है ना? तो खुशी में भी लोगों की मौत हो जाती है कि मैं 5 लाख रुपए का मालिक बन गया, मैं 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई मेरी, खुशी में भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। उत्तेजना, उत्तेजित हो जाते हैं। तभी करके कहते हैं कि खुशी में ज्यादा उड़कना नहीं चाहिए। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, खुशी होगी ये yippee, झंडे वंडे गाड़ दिए, या सिप्पी, शैंपेन की बोतलें उड़ाएंगे, खोलेंगे, पार्टी, चलो पार्टी टाइम, ये खाया, ऊंचे ऊंचे म्यूजिक में नाचा गाया, शराबें पी, मीट मूट खाए, पार्टियां करवाई लोगों को। तो ये क्या है, ये दुख में ये सॉरी सुख में उत्तेजना होने के केसेस होते हैं। और सुख में कोई ओवर ओवर उत्तेजित हो जाता है, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई साहब आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल गई, तो मर गए, वहीं पे मर गए। तो दुख में भी हमको ज्यादा, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे, इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतना दुख आ गया कि बस मर ही जाओ। ठीक है, कई बार देखा है हमने कि आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, एक बार एक फैमिली में एक इंसान की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हो गई। ठीक है, वो बेचारा अपनी स्वाभाविक मृत्यु मर गया। अब उसके घर के जो 5 बंदे थे ना, उन्होंने उसके साथ सुसाइड कर लिया, हम इसके बिना जी नहीं सकते। तो ये होता है कि दुख में इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है व्यक्ति कि जो गया उसके साथ ही चला गया। अदरवाइज कहावत तो यही है ना कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, है ना, जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, कहावत तो यही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो यही कहते हैं कि वो गया तो हम उसके बिना रह नहीं सकते, अब हमें मरना ही हमारे लिए ठीक है, हम रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। कुछ कुछ केसेस में इतना ज्यादा एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है लवर्स का, कि वो कहते हैं कि उसके बिना एक सांस भी अगर मैंने ली ना, तो ये मेरे लिए एक तरह की बेवफाई करना होगा उसके प्रति, तो उसलिए कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दुख में उत्तेजित हो जाते हैं, इस वे में भी दुखों में उत्तेजित हो जाते हैं। एक बार मैंने वो देखा था, सलमान खान का शो आता था ना, जैसे कौन बनेगा करोड़पति आता अमिताभ बच्चन का, ऐसे सलमान खान का आता था 10 का दम, या पता नहीं कौन बनेगा करोड़पति में ही मैंने देखा था, उसमें एक फैमिली आई हुई थी। तो उसमें जो लेडीज थी वो कह रही थी, उनको अमिताभ बच्चन ने ये पूछा कि आपने बड़ा अजीब चीज लिखी है कि अगर आप चाहते हो कि आप चारों की मृत्यु इकट्ठी हो, मतलब कि 2 बच्चे और मियाँ बीवी, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ थे, कपल थे, और उनके 2 बच्चे थे, कि आपने ये लिखा हुआ है हमारे फॉर्म के ऊपर कि आप चारों इकट्ठे मरना चाहते हो। कहते हाँ, क्योंकि हम चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना, हम कहते हैं कि हम चारों चारों इकट्ठे मरे, चाहे हम एक एक्सीडेंट में मर जाएं, कार एक्सीडेंट हो जाए, चाहे हम हमारे ऊपर भूचाल आ जाए, मतलब कि बम फट जाए, हम इकट्ठे ही मरे, जब भी मरे, हम अकेले नहीं मरना चाहते, क्योंकि हमारी फैमिली के बीच में, हम चारों के बीच में इतना ज्यादा प्यार है ना, कि हम अगर एक दूसरे से जुदा हो गए ना, तो अगला व्यक्ति तो वैसे ही मर जाएगा। तो मतलब सोचने की बात है, वो एक मदर है, एक माँ है। माँ अगर मर रही हो, जैसे हम देखते हैं यूजली,
कि शेर, जंगल है, जंगल में शेर आगे आ गया तो माँ आगे आती है, पापा आगे आते हैं ना, मम्मा पापा आगे आते हैं, वो ये थोड़ा कहते हैं मेरे बच्चे को खा लो। ठीक है। एक गाना भी था ऋषि कपूर की बॉबी फिल्म का, शेर से तो मैं कहूंगी तुम्हें छोड़ दे मुझे खा जाए। तो जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम ये थोड़ा कहेंगे कि इसको मार लो पहले, हम तो यही कहेंगे ना कि हमें मारो पहले, हमें मृत्यु मंजूर है। लेकिन देखो लोग ऐसे ऐसे अटैचमेंट होती है लोगों को कि लोग कहते हैं मरे तो साथ में मरे, सारे के सारा टब्बर लेकर मरे। ये कौन सी अक्लमंदी हुई? ये एक अच्छी माँ का गुण नहीं लगा मेरे को, अच्छी पत्नी का गुण नहीं लगा कि मतलब उसकी मृत्यु हो रही तो पति भी मरे, बच्चे भी दोनों मर जाए। तो ये होता है कि दुख और सुख सहन ही नहीं होता है लोगों को, तो इतना ज्यादा ओवर नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। तो यही है ऐसा व्यक्ति जो दुख में कि जो ना तो दुख से प्रभावित हो रहा है, दुखेशवनु विगमनाहा, उसका मन जो विचलित नहीं हो रहा है, सुखेशु विगत स्पृहा, यानी कि उसका मन सुख में भी विचलित नहीं हो रहा है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि सुख और दुख को बराबर लेकर चल रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या कर पाता है? ऐसा व्यक्ति कर पाता है जो हमने श्लोक में ऊपर पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध, ऐसा व्यक्ति क्या कर पाता है? यानी कि वीत मतलब फ्री फ्रॉम, छुटकारा पा सकता है, किससे? क्रोध से, डर से, है ना, गुस्से से, राग से, क्रोध से छुटकारा पा सकता है। अब मैं आपके पास यहाँ पे चैट बॉक्स में एक चीज लिख रही हूँ, वो आप सबको, सबके लिए एक तरह का नोट्स है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रही है, वो सॉरी मैंने डायरेक्ट मैसेज कर दिया है मैंने। ठीक है, जिसका मेरे को रिप्लाई आया था एक्चुअली मैंने उनको कर दिया, मुझे एवरीवन करना है। माता जी आपके पास आया होगा, आप एवरीवन कर सकते हो, या रहने दो मैं ही कर देती हूँ? रहने दो माता जी, रहने दो मैं ही कर देती हूँ। ठीक है, ये 3 चीजें आपके सामने अब आ चुकी हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर राग किसके लिए होता है? राग होता है वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल किसको बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं, है ना। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये तीनों काल हमने हिंदी में बोले, हिंदी में भी पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़े हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, इसको बोला जाता है। तो राग किसके लिए होता है? वर्तमान काल में। अटैचमेंट्स, राग का मतलब होता है अटैचमेंट, वो किसमें होती है? वर्तमान काल में। इससे अटैचमेंट है, मतलब उससे अटैचमेंट है, उससे अटैचमेंट है, फलाने से अटैचमेंट है, ढमकाने से अटैचमेंट है, जो भी अटैचमेंट है, राग, राग बोला जाता है अटैचमेंट को। तो किससे होती है? वर्तमान काल में अटैचमेंट होती है। आज मुझे किसी से प्यार है तो मुझे उसके साथ अटैचमेंट है। डर, डर किससे होता है? भविष्य, भविष्य को लेकर होता है। ये चीज ना हुई तो फिर क्या होगा, वो ना हुआ तो क्या होगा, मैं आज अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती हूँ, उसके मम्मी पापा ने शादी करने से इनकार कर दिया, उसकी शादी किसी और के साथ हो गया, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मेरा क्या होगा, मैंने इतना पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, फिर क्या होगा, मैंने क्वेश्चन पेपर में क्या बोलते हैं, मेरे एग्जाम है, मैं फेल होगी, मैं पास नहीं हुई तो फिर क्या होगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा पेन टूट गया लिखते लिखते तो क्या होगा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति अगर वफादार ना रहे मेरे प्रति, उन्होंने बेवफाई करती, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मेरा क्या होगा, मैं अपनी मम्मा से इतना प्यार करती हूँ, पापा की डेथ होगी, अब मेरी मम्मा भी बूढ़ी हो रही है, वो भी एक दिन मर जाएगी, फिर क्या होगा। तो ये इस तरह के जो भय होते हैं ना हमारी, बने रहते हैं। आदमी भी सोचता है मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हूँ, अगर ये मेरे को छोड़ के चलेगी फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को रोटी कौन पका के खिलाएगा, मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, मेरे बच्चे खज्जल हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो भय है ना, किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का XYZ, किसी भी तरह का डर आपके मन में आता है, तो फ्यूचर टेंस को लेकर है, मतलब आने वाले समय को लेकर है, भविष्य काल को लेकर है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। भय इज अबाउट फ्यूचर। और जो गुस्सा होता है, खुंदक होती है, गुस्सा होता है, वो होता है भूतकाल को लेकर, जो मेरे साथ पिछले जन्म कह रही, जो मेरे साथ पास्ट में हुआ, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उन सभी चीजों को लेकर। आज जिस व्यक्ति को आप देखते हो ना कि अगर उसका नेचर जो है वो कुछ
ऐसा है, वो बन गया ऐसा। कई लोग होते हैं जन्मांतरू होते हैं। जन्मांतरू मतलब कि जन्म से ही होते हैं, कि गुस्से वाले हैं, खुंदक वाले हैं, ठीक है। कुछ चीजें उनकी होती हैं ऐसी। कुछ लोग होते हैं कि वो जन्म से नहीं होते हैं। कुछ लोग बना दिए जाते हैं हालातों के द्वारा, है ना। मतलब कुछ, कोई जन्म से मुजरिम नहीं होता, कोई हालातों के तौर के ऊपर मुजरिम बन जाता है। जैसे फिल्म में डायलॉग मारते हैं, ये जंगल नहीं, ये सॉरी, ये क्या बोलेंगे, ये शहर नहीं, ये जंगल है, जंगल। यहाँ पे जंगल में जानवर रहते हैं, उन जानवरों को साथ रहने के लिए हमें भी जानवर बनना पड़ता है। तो मतलब कि लोग गलत है तो उसके साथ डील करने के लिए हमको भी वैसा ही बनना पड़ता है। इस तरह से पहले जो मेरे साथ हुआ ना, वो अन्याय हुआ था, गलत हुआ था मेरे साथ वो। उसको लेकर, चीजों को लेकर हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर आक्रोश होता है, क्रोध होता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति वर्तमान भी उसका शुद्ध हो जाता है, भूतकाल भी शुद्ध हो जाता है, भविष्यकाल भी शुद्ध हो जाता है। रीजन बीइंग वीत राग भय क्रोधहा, क्योंकि वो सुख से विचलित नहीं होता। भविष्य में क्या था, सुख दुख, उससे उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। अभी क्या है, सुख दुख। पहले क्या थे सुख दुख, पहले के सुख दुख को लेकर क्रोध है। आज के दुख जो है उसको, आज का जो है वो दुख ना आ जाए, सुख मिलता रहे, उसको लेकर आ सकती है, ठीक है। राग है और भविष्य में मेरे को सुख मिलता रहे, ये दुख ना आए, इसको लेकर चिंता है, भय है। तो वेल, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो स्थिर व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति एक्चुअली फोकस कर सकता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मैं काउंसलिंग भी करती हूँ जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक। आपको एक केस बताती हूँ। उसमें एक केस था कि एक लड़की थी, ठीक है। उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसको उससे बहुत प्यार था, अटैचमेंट थी लड़की की तरफ से, बिल्कुल ट्रू लव जिसको बोलते हैं। और पहला प्यार तो वैसे भी दीवानापन वाला होता है, ठीक है। टीनेजर था, टीनेजर थी मतलब माता जी, वो था लड़का भी, दोनों टीनेजर थे। तो लड़के ने, अब देखो टीनेजर में क्या होता है, जब हम टीनेज में होते हैं तो हम उस चीज को बोल तो देते हैं कि ये प्यार है, बट वो प्यार होता नहीं है। वो क्या होता है, एक तरह का क्या बोलेंगे उसको, अट्रैक्शन होती है ना। अट्रैक्शन ही होता है। तो हमें लगता है कि वो प्यार है, बट वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही अट्रैक्शन हो गई उनको, लड़का कर गया बेवफाई, उसको कोई और पसंद आ गई, लड़की ने पकड़ लिया बाद में रंगे हाथ। तो उसको लगा कि ये लड़का चीटर है, ये मेरे साथ भी गेम खेल रहा है, उसके साथ भी गेम खेल रहा है। अब उस लड़की ने नतीजा क्या निकाला, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी, ठीक है, उसने उसको चीट किया, तो दैट मीन्स कि दुनिया के सारे लड़के गंदे हैं, दुनिया के सारे लड़के धोखेबाज हैं, दुनिया के सारे लड़के चीटर हैं, चीट करते हैं, लड़कियों को यूज करते हैं, फेंक देते हैं। सारे के सारे लड़के ही ऐसे होते हैं। तो उसको लड़कों से इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि उसने क्या किया। आपने शायद सुना हो बीडीएसएम का नाम, ठीक है। बीडीएसएम का नाम सुना, तो बीडीएसएम में वो लड़की चली गई। कॉलेज स्पेस जैसी कुछ होती हैं वेबसाइट्स, वहां पे वो लड़की चली गई, वो माता जी वो वहां पे चले गए। और वहां पे जाकर वो मिस्ट्रेस टाइप बन गई, और जितने भी लड़के आते थे उसका काम हो गया उन लड़कों को मारना पीटना ऑनलाइन, ठीक है। और एक तरह का, इसको फैमडम भी कहते हैं, फिंडम भी कहते हैं, इस तरह से वो माता जी ने करना शुरू कर दिया उस स्त्री ने। क्यों, क्योंकि अब उसको ना लड़कों से नफरत हो चुकी थी। उसको लगता था दुनिया का हर लड़का, हर आदमी जो है ना वो कुत्ता है, हर इंसान जो है ना वो मार खाने के लायक ही है। मतलब इस तरह से उसका हो गया। जो मैंने अभी यूज किया एक वर्ड, ये बहुत ही हल्की बात में बोला, क्योंकि तो कुत्ता एक जानवर का नाम भी है ना। लेकिन हम बोल तो देते हैं कुत्ता, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि जो कुत्ता है ना उसकी एक क्वालिटी है कि वो वफादार होता है। तो ऐसे में उस इंसान को कुत्ता कहना भी सही नहीं था, है ना। तो इस तरह से लोग नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि इसने मेरे साथ किया है ना, तो ये सबके साथ ऐसा करता है, और इसलिए दुनिया की सारी दुनिया ही ऐसी है। तो उस वजह से हम एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि और लोगों के साथ इस तरह से हम गलत करने लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर क्रोध आ जाता है, एक तरह का ये फोबिया बन गया, भय बन गया कि दुनिया के सारे मर्द ऐसे हैं, दुनिया के सारे मर्द ऐसे हैं, दुनिया के सारे मर्द ऐसे हैं। मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या कमी रखी थी इसको, मैंने कितना प्यार किया इससे, बेइंतहा बेहताशा चाहत थी मेरी इसकी तरफ के लिए, लेकिन इसने मेरे को चीट किया, धोखा दिया। सारे आदमी ऐसे हैं। लेकिन हमें फिर क्या करना होता है कि ऐसी चीजें देखो होती हैं दुनिया में, कौन सा इंसान है जिसको प्यार के बदले प्यार मिला हो, नहीं मिलता हर एक को। हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता, है ना। हमारे ग्रुप में बड़े सारे टीनेजर आते हैं, तरह तरह की काउंसलिंग मुझे करनी पड़ती है, उसमें से कुछ केसेस होते हैं जो डिस्कस भी करने वाले नहीं होते हैं। जैसे ये था एक वन ऑफ, मतलब उसमें से एक केस था, बट आप लोग पुराने हो चुके हैं तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जो आया, आजकल की जिंदगी में कैसा होना चाहिए, आओ तो मोस्ट वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर कोई आ रहा है तो ठीक है,
अच्छा है तो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, और बीइंग अ डिवोटी आपकी तरफ से तो कुछ नहीं होना चाहिए। कई बारी होता है, देखो हम ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं ला सकते, नहीं कर सकते। एक होता है कि टीचर्स में भी कई बार आ जाता है कि इसको यहाँ तक मैं लेकर आया, मैंने इसको पहुँचाया यहाँ तक, है ना? अब ये दूसरे के पास चला गया, तो ये कितना गलत है। ये एक तरह का अहंकार आ जाता है उसके अंदर भी, कि पहले मैंने बनाया, मैंने लाया, मैंने सिखाया, क, ख, ग मैंने लिखना सिखाया, आज देखो ये किसी और के पास चला गया जी। तो ये चीज़ें भी अहंकार होती हैं, हमें भी उस वे में नहीं लाना है। अगर आप किसी को लाते हो, भक्ति करवाते हो, जैसे कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो लोग 4-5 साल से बने हुए हैं, उसमें से आना-जाना लोगों का लगा रहता है। उनको कइयों को लगता है कि हाँ, बुक चल रही है तो ठीक है, हम आते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पे माताजी बैठी हैं, वो आते हैं, उनकी चैंटिंग 4 साल से वो चैंटिंग कर रहे थे पहले, उसके बाद बीच में बिल्कुल छोड़ दी, 4 माला के ऊपर आ गए। फिर क्लास में हमारे साथ जॉइन करना शुरू किया, फिर से वो 16 माला के ऊपर हो गई। अब उनकी 20 भी हो जाती हैं, 23 भी हो जाती हैं। लेकिन फिर अब उनके मन में वापस क्या आ रहा है कि अब तो मेरी माला 16 हो रही है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अकेले ही माला करूँगी, तो अब वापस नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं देखो उनका आना-जाना लगा रहता है। अब ऐसे में मैं अटैचमेंट लेकर बैठूँ कि नहीं फ़ोर्स करूँ उनको, वो चीज़ गलत है। अगर वो कहीं और जाते हैं तो वो कोई बात नहीं। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, टीचर को भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो किसी और के पास जा रहा है, ठीक है? तो इट्स ओके, मतलब अब मैं ये टीचर वाला एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो, आप में से कई लोग जो है वो प्रचारक हैं, है ना? अब प्रचारकों के सामने भी ये सिचुएशंस आती है कि देखो ना, वो माताजी उसकी क्लास में जाता है, मेरी क्लास में नहीं आ रहा। इट्स ओके, इट्स ओके। अगर वो हमारी क्लास में नहीं आ रहा, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा बेटर क्लास में जा रहा हो, ये भी हो सकता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना है, उससे आपको विचलित नहीं होना है। आप खुद विचलित हो जाओगे तो आपकी अपनी भक्ति जो है, साधना भक्ति जो है ना, उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आपका अहंकार आगे आ रहा है कि वो नहीं आ रहा है। जो आता है आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, इट्स ओके। हम देखो यहाँ पे कुछ गलत गलत विद्या तो नहीं सिखा रहे हैं किसी को, है ना? कोई मायावादी ज्ञान तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, भगवान जी का ज्ञान दिया जा रहा है, और मोर ओवर ये जो हमारा कोर्स है, इसका नाम ही यही है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स देनी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको आज 2-3 के सुना दी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास सवाल आते हैं, मुझे जवाब देने पड़ते हैं, तो कुछ जवाब जो होते हैं, वो तो जो सबके लिए मुझे लगता है कि बेनिफिशियल है, वो तो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। कुछ मुझे पर्सनली काउंसलिंग करनी होती है, कुछ चीज़ें मैं नहीं डाल सकती, है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर को लेके ज़्यादा नहीं ध्यान रखता, ठीक है? ना राग है, ना क्रोध है, ना भय है, ना सुख में प्रॉब्लम होती है, ना दुःख में विचलित होता है, तो ऐसा व्यक्ति फ़ोकस कर सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि दुःख में नहीं होना। अब जैसे कहीं होता है कि आध्यात्मिक तौर पे भी कभी-कभी ना हम मायूस हो जाते हैं, ठीक है? अब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि कभी-कभी हम आध्यात्मिक तौर पर भी किसी का प्रश्न आया था एक्चुअली, तो कभी-कभी हम आध्यात्मिक तौर पे भी मायूस हो जाते हैं। मान लो किसी की कोई सेवा है या किसी का कुछ है, तो ऐसी वाली चाहत रखना ना, वो आपका पॉजिटिव वाले में ही आएगा कि मतलब हाँ, भगवान की चाहत रखना कि भगवान नहीं मिल पा रहे, हम भगवान जी के लिए रोना, तो वो गलत नहीं है। गुरु के लिए रोना वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है? वो वाला जो रोना है वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके माता जी? चलो, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा व्यक्ति फोकस कर सकता है एक्चुअली। उसको जो भी उसकी रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ होती है, जो उसकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ होती हैं, उसको दोनों को वो कर पाता है। क्योंकि अब वो सुख से और दुःख से, दोनों ही तरह की जो डुअलिटीज़ हैं, जो द्वंद्व हैं, उनसे वो परे जा चुका है। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर एग्ज़ाम्पल है। प्रभुपाद जी भले ही उनको 43 इयर्स की फेलियर मिली थी। उनको 1922 में ना आदेश मिला था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर, आपको पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार-प्रसार करना है। इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में 1965 तक नो सक्सेस। 43 साल तक का उनको असफलता का सामना करना पड़ा। मतलब कि सामना करना पड़ा नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ उनको फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है? तो सामना करना पड़ा का मतलब हो गया एक तरह का कि उन्होंने फेस किया उसको, बट अ उनको फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली यही शब्द कहना सही रहेगा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं 23 सालों से प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन देखो अभी तक असफलता ही मेरे हत्थे लगी है, मेरे को क्या करूँ? उनको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर प्रभुपाद जी के ऊपर उसके बाद 1966 से लेकर 1977 तक उनको सक्सेस ही सक्सेस, सफलता ही सफलता,
सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता उनको मिली। उसकी वजह से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सफलता भी उन्होंने देखी, फेलियर भी उन्होंने देखा ना, मतलब सफलता-विफलता दोनों उन्होंने देखा। और दोनों ही केसेस में वो 64 चैंटिंग के जो राउंड्स थे वो करते थे। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं माला बंद कर दूँगा करना। ठीक है? अब कई बारी अब दूसरी प्रैक्टिकली चीज़ हमारे बारे में हमें क्या सीखना है यहाँ पर कि जब होता है ना यूजुअली क्या होता है कि जब किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले लोग जो है ना चैंटिंग करना छोड़ते हैं। सबसे पहले चैंटिंग ही छूटती है। अगर आपको लगता है ना कभी भी कि किसी के ऊपर पता नहीं क्या समय आ गया है कि इसको ये नहीं हो रहा, इससे ये नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की ना चैंटिंग छूटती है क्योंकि हमारा प्राइम ड्यूटी जो है ना प्रभुपाद जी ने चैंटिंग करना बताई है। सबसे अच्छा सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धोकर स्नान कर कर आपको चैंटिंग ही करनी होती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है या मतलब आपने कोई अपराध कर लिया, कोई वैष्णव अपराध कर लिया है, ठीक है? या कुछ और कार्य कर दिया तो आपकी सबसे पहले माला ही के ऊपर असर आता है, सबसे पहले माला के ऊपर असर आता है। लेकिन देखो प्रभुपाद जी को सफलता भी मिल रही है, विफलता भी मिल रही है, उनके माला के केस के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 64 माला वो पहले भी करते थे, सफलता के टाइम पे भी की, 64 माला असफलता के टाइम पर भी उन्होंने की। दोनों केसेस में उन्होंने किया। तो लोगों के केसेस में यूजुअली क्या होता है यार 2 साल से तो 16 माला कर रहे हैं, 16 माला का अभी तक तो कोई असर हुआ नहीं है। लगता है कि ये फ़ॉर्मूला ही गलत है इनका, तो छोड़ो परे, हमने नहीं करनी माला। तो 4 16 से 8, 8 से 4 4 से 0 हो जाती है। उसके बाद हम तो माला करते ही नहीं यार, हम नहीं करते। शायद हमारे लिए भक्ति नहीं बनी, या फिर हम भक्ति के लिए नहीं बने। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें, अपने केस में। अपने केस की बात कर रही हूँ, हम सभी के केस में। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, माला करना नहीं छोड़ना है। अगर आप इस चीज़ को ये बोल दो कि हाँ, हुआ होगा कोई गुनाह, भगवान नहीं चाहते कि मैं माला करूँ। आपसे कोई गुनाह हुआ भी है ना, तो माला करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ गलती भी हुई है। अब कई लोग होते हैं ना, वो मंदिर में नहीं आते हैं। अम, कई केसेज़ आते हैं, कई क्वेश्चन्स आते हैं मेरे पास। कुछ भक्तों की काउंसलिंग जो करते हैं वो कहते हैं कि हम ना इतने पापी हैं, इतने गंदे हैं, इतने गुनाह किए हैं हमने कि हमको शर्म आती है कि गुरु के सामने हम कैसे जा सकते हैं। उनको तो पता लग जाता है सारा और हम भगवान जी के सामने कैसे जा जा सकते हैं, उनको तो सारी चीज़ें पता है। बट कोई बात नहीं, गुरु महाराज को पता है हम कलयुग के प्राणी हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, हर एक व्यक्ति गलत करता है, हर एक व्यक्ति से गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, सबसे होती हैं। अब जैसे मम्मी होती है, पापा होते हैं, ठीक है? एक छोटा बेबी होता है, जो कि बिल्कुल छोटा बेबी होता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा आप लगा लो, ठीक है? जो 5-6 साल का बच्चा होता है, वो अपने मम्मा और पापा के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि मेरे को सुसु, पॉटी जो भी है ना, सब आप साफ करो। छोटे बच्चे अपनी तोई-तोई नहीं कर सकते हैं, नहीं होती, उनको गंदा लगता है। अगर बताने वाला बच्चा भी होता है ना, कई बच्चे बता देते हैं कि मेरे को बाथरूम जाना है, लेकिन फिर भी वो उनकी मम्मा करवा देगी, फिर भी वो कहेगा मुझे आप साफ करके दो, मैं साफ नहीं करूँगा। और कुछ केसेज़ में देखो बिल्कुल छोटे बच्चों की अगर हम बात करें 2 ढाई 3 साल बच्चों की बात करें, अब बच्चे ने क्या किया डायपर गंदा कर दिया या डायपर नहीं पहना था, उसका पजामे में कुछ हो गया, तो बच्चा क्या करेगा दौड़ता हुआ जाएगा अपनी मम्मा के पास, पापा के पास दौड़ता हुआ जाएगा कि भई मेरे को क्लीन करो। वो उस वक़्त उसकी मम्मा-पापा तो ये नहीं सोचते ना कि गंदा-मंदा बन के आ गया ये। माँ का काम क्या है? साफ करना। अगर मम्मा घर पे नहीं है, पापा का काम क्या है? बच्चे को क्लीन करना, नया नया कपड़ा पहना देना, साफ कपड़े उसको पहना देने। उसी तरह से हम लोग तो गंदे हैं ही हैं। हम लोग अगर इतने अच्छे होते ना तो हमारा कलयुग के बैच में जन्म ही नहीं होता। अगर हम इतने फन्ने-खान होते तो हम कलयुग के बैच में नहीं पड़े होते। जो सबसे ब्रिलियंट थे ना, सबसे अच्छे वाले स्टूडेंट थे ना, सबसे अच्छे वाले स्टूडेंट, उनका जन्म ही नहीं हुआ। वो भगवत धाम में भगवान जी के साथ पहले से ही बैठे हुए हैं, गोलोक वृंदावन धाम में। जो थोड़ा-सा थोड़े से अजीब-सा बैच था, वो सतयुग में आकर आकर बैठ गए, ठीक है? सतयुग वालों ने भी अपना कल्याण कर लिया, वो भगवान जी का हमसे बड़े ज़्यादा लायक थे, सतयुग में जन्म हुआ, निकल गए। जो उससे थोड़े थे वो द्वापर में है, वो निकल गए। सतयुग, द्वापर ऐसे करते-करते इस चारों युग में अब हम वाले जो है ना, हम कौन से हैं? हम कलयुग वाले प्राणी। हम सबसे नालायक वाला बैच है हमारा, कलयुग के प्राणियों का। भगवान जी को भी पता है कि ये कलयुग के प्राणी हैं, गुरु महाराज जी को भी पता है कि ये कलयुग के प्राणी हैं। हम लोगों ने गलतियाँ की हैं, पाप किए हैं, त्रुटियाँ की हैं, हमारे अंदर काम है, वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, लालच है, सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन हमें क्या करना है, तब भी हमें गुरु महाराज जी की शरण लेनी है। उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है हमको क्लीन करना। ठीक है? ये उन वो हमें बताएँगे, फिर हमारा काम क्या है, उनका कहना मानना। ठीक है? हमारी भी ड्यूटी बनती है। ये नहीं कि सुन लिया, ठीक है जी, बता दिया, अब हमसे तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये गुरु महाराज के सामने और कृष्ण भगवान के सामने नहीं होना चाहिए।
ठीक है, आपके टीचर के सामने नहीं होना चाहिए, आपके शिक्षक गुरु के सामने भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका शिक्षक गुरु आपको कह रहा है कि ये चीज करो, आपको कर देनी चाहिए। नहीं भी मन करा तो करो, कोई बात नहीं। पहले मन नहीं करेगा, बाद में धीरे धीरे ना आपकी आदत हो जाएगी, लत हो जाएगी, अटैचमेंट आपकी हो जाएगी भक्ति में, आपका हो जाएगा। तो भक्ति में आने से पहले सभी लोग गुनाहगार होते हैं। कई लोगों से भक्ति में आने के बाद भी गुनाह पाप कर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछले हमारा इस जन्म के ऊपर तो अपने ऊपर कुछ कंट्रोल हो सकता है ना, लेकिन पिछले जन्म में हम क्या क्या करके आए हैं, कुछ कंट्रोल नहीं है। कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। पिछले जन्म में हो सकता है कोई कसाई हो, दिन रात गले काटता हो मुर्गों के, बकरों के। इस जन्म में भी उसको मारा 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 मारा, खून 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 खून, ऐसा चीजें आता हो कि मतलब कि वो करता तो नहीं है, भक्ति में आगे करता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी खुंदक चढ़ गई, कभी गुस्सा आ जाए तो वो मन में सोचता है इसको ना बम मार के मारना चाहिए, इसका तो गला काट देना चाहिए। मन में ऐसे विचार आएंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध हमारे ऐसे होते हैं। पिछले जन्म के हमारे जो कर्म होते हैं ना, ऐसे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, या किसी पिछले के 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 जन्म में हम क्या थे, हमको नहीं पता होता। तो वो चीजें एट वन से हमारे चित्त के ऊपर जो पड़ा होता है ना, वो धीरे धीरे करके जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये इसकी औषधि है। तभी करके हमारे चैंटिंग सेशन का नाम क्या है, हरे कृष्ण पिल्स, हरि नाम पिल्स, सॉरी हरि नाम पिल्स, की हरि नाम पिल्स मतलब दवाई, ये दवाई है। इस दवाई को हम लेंगे, लेंगे कैसे, बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो क्या होगा, हम साफ होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, और एक दिन साफ होकर हम शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे। बट अपने आप को साफ करना, अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हमें अपने आप को साफ करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र तो खुद ही करना पड़ेगा ना। अब गुरु महाराज ने बोल दिया 64 राउंड्स करो। अब जैसे डॉक्टर है कोई, डॉक्टर ने आपको बोला आपको एक गोली सुबह खानी है, दोपहर को एक खानी है, रात को आपने सोते वक्त 3 खानी है। आप सोचो मैं रात वाली भी नहीं खाऊंगा, मैं खाली सुबह वाली खा लूंगा, दोपहर वाली खा लूंगा, कितनी दवाई खानी है यार, दवाई खा खा के थक जाते हैं। शाम वाली 2 गोलियां मैं मिस करूंगा, मैं सुबह और दोपहर वाली खाऊंगा, तो फर्क कहाँ से पड़ेगा। डॉक्टर का कहना तो माना नहीं, नहीं माना ना। ऐसे प्रभुपाद जी ने हमको बोल दिया। वैसे तो वैष्णव संप्रदाय, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 64 राउंड्स मिनिमम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बोल दिया कि चलो ठीक है 16 कर लो, लेकिन हमसे 16 भी नहीं हो रही है, 16 भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम सोच रहे हैं हम बीमार क्यों, हम बीमार क्यों, बीमार क्यों, हमारी बीमारी क्यों नहीं जा रही, बीमारी क्यों नहीं जा रही, हम ठीक कब होंगे। कैसे ठीक होंगे जब हम 16 माला नहीं कर रहे, मतलब ईमानदारी से। वैसे तो हर व्यक्ति को, हर भक्त को 64 मिनिमम राउंड्स करने चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, कोई गृहस्थ वाला, किसी से और चीजें हुए, कोई डॉक्टर भी होता है बैच में, काम होते हैं, 100 चीजें होती हैं, नहीं हो रहा है तो कम से कम 16 ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1 गो में कंप्लीट कर दो। उसके बाद आप प्रचार प्रसार के लिए जाओगे तो देखना कितना ज्यादा अच्छा होगा। बट ये चीजें करनी तो हमको है ना। तो इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गंदे हैं, हम मंदे हैं, हम अपराधी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम भगवान जी की शरण में नहीं जा सकते, हम कैसे नजर उठाएंगे भगवान जी के सामने। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, गंदे हैं, बेकार हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हम भगवान जी के 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 हैं। ये बात अपने गांठ बांध लो, सभी अपने पल्ले में बांध लो, हम भगवान के हैं। हम बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छी भक्ति करती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं आरती करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं प्रीचिंग करती हूँ, मैं हीरिंग कर रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ, गुरु महाराज जी की जाके चरणों की सेवा कर रही हूँ, सारी तरह की सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, फिर भी मैं भगवान की हूँ, ठीक है। मैं बहुत गंदी हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होता, मेरे से एक माला भी नहीं होती, मैं भगवान की हूँ। मैं बहुत पापी हूँ, मैं लोगों को टॉर्चर करती हूँ, मैं लोगों को मारती हूँ, लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर देती हूँ, मैं किसी को खाना नहीं खिलाती, कोई मेरे घर पे आ जाए मैं पानी का गिलास नहीं पिला सकती, मैं, मेरा मन नहीं करता पानी पूछने का। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, भगवान की हूँ। मेरा किसी को दान देने का मन नहीं करता, मेरा मन करता मैं पैसे को जफ्फा मार के रखूं, सारा पैसा मेरा है, मेरे पति ने मेहनत से कमाया है, ये पैसा मेरा है, इसके ऊपर हक मेरा है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, भगवान की हूँ। माला करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो भी त्रुटियां, जो भी XYZ कमियां हैं आपके अंदर, ठीक है, दान नहीं दे सकते, मुंह से अच्छा नहीं बोल सकते, दिमाग से अच्छा नहीं सोच सकते, आप बस माला करते रहो, 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 करते रहो। यही आपको क्लीन करेगा। हरि नाम काफी है शुद्ध करने के लिए, इनफ है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम करो नास्त्यब, नास्त्यब, नास्त्यब गतिर्न यथा। इस चीज को हमें भूलना नहीं है। तो प्रभुपाद जी की हम बात कर रहे थे कि 64 माला वो करते थे, दोनों केसेस उन्होंने देखे, फेलियर भी देखा, बड़ा चढ़ा सक्सेस भी देखा। तो उनको ना तो फेलियर ने हिलाया, ना सुख में ये भी, ना उन्होंने ये सब किया। दोनों केसेस में वो नॉर्मल थे, ठीक है, दोनों ही केसेस में ना सुख ने हिलाया, ना दुख ने उनको डुबोया।
तो वीत राग भय क्रोधहा, ना उनको किसी चीज को लेकर अटैचमेंट थी। ये मंदिर मेरा है, इस मंदिर से उस मंदिर से इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर नहीं जाएंगे, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर नहीं है, ये मेरा ही मंदिर है, ये सारे मंदिर मेरे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने क्या बोला, ये मंदिर भगवान के हैं, भगवान के मंदिर में सभी भक्त हैं, सभी व्यक्ति आए, सबका स्वागत है। मंदिर में कभी ये नहीं किया जाएगा, देखो आपके साथ, कि आप जाओगे, आपको प्रसाद जो है, आप थाली लेकर बैठेंगे खाने के लिए, आपको खिचड़ी मिल गई, दूसरे बंदे को बोलेगा यार ये कौन है मंदिर, ये तो कहाँ रोज आता है, आज आया, इसको इसको कड़छी में हम थोड़ी सी कड़छी डाल के दे देंगे ये खिचड़ी खाने के लिए। वो जो है ना, वो रोज आता है, इसको 2 कड़छियां डालो, इसके आधी कड़छी दो इसको खाने के लिए खिचड़ी। ऐसा होता है मंदिरों में भेदभाव होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। और प्रभुपाद जी के भी मन में ये चीजें नहीं थी बिल्कुल भी, कि मंदिर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी लेकर नहीं जाता है। राजा या महाराजा जो है, उनका भी घर महल, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी, जवाहरात, खजाने यहीं पे यहीं धरे रह गए। किसी को भी कुछ भी लेकर जाने का अधिकार नहीं होता है कि ये मेरा है, मेरा है। जो आता है दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा, प्रभुपाद जी ने अपनी जो घड़ी थी, वो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी को गिफ्ट की। गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी जब अपना शरीर त्याग कर गए हैं, तो उन्होंने क्या लिखा अपनी वसीयत में, विल में एक तरह की, ठीक है, कि मेरे पास मेरी डीटीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी संपत्ति में क्या है, मेरे पास मेरे अर्च विग्रह है भगवान जी के, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक घड़ी है मेरे पास जो मुझे प्रभुपाद जी ने गिफ्ट की थी, और ये घड़ी मेरे मरने के बाद मेरे डिसाइबल को दे दी जाए, तो उनको दे दी गई। अब वो ये तो नहीं कह रहे थे कि ये मुझे प्रभुपाद जी ने दी थी ना, तो ये घड़ी मेरे साथ, जब मेरा संस्कार होगा ना, तो बस मेरे साथ ही इसको रखना। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं था वीत राग भया क्रोध, कुछ भी उसको, उनको अटैचमेंट नहीं थी, इन तीनों चीजों में से भी किसी भी चीज में से अटैचमेंट नहीं थी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो आता है वो दे देते हैं। प्रभुपाद जी के केस में भी एक बार क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी ना, प्रभुपाद जी का, आई थिंक, एक इस्कॉन टेम्पल था, अगर मैं गलत ना हूं तो आई थिंक बैंगलोर की बात है ये। या आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। आप में से दीक्षित भक्त भी बहुत सारे बैठे हैं ग्रुप में। कि प्रभु, आपने सुना होगा कि प्रभुपाद जी का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था एक टेम्पल में, जहां पर उन्होंने पोज दिया हुआ था। उस पे घड़ी जो थी, उनकी जो रिस्ट वॉच थी ना, वो दिखाई दे रही थी, विजिबल थी पूरी। तो ऐसे में एक व्यक्ति था, वो चोर था, एक बच्चा था, 17-18 साल का बच्चा था, बेसिकली वो चोर था। तो उसने बोला कि ये घड़ी, ये कौन है? उन्होंने बोला ये हमारे गुरु महाराज है, ये आते हैं यहाँ पे मंदिर में आते हैं। कब आएंगे ये गुरु महाराज आपके? कहते आते रहते हैं, अभी शायद 1-2 महीने तक आ जाएंगे। कहते अच्छा। वो स्टोर ने सोचा अच्छा। अब उस बेचारे लड़के की नजर किस पे थी? उनकी ना घड़ी के ऊपर थी, कि मैं ना इनकी घड़ी चोरी करूंगा। ये घड़ी जो थी वो रोलेक्स की वॉच थी, एक्चुअली मतलब महंगी घड़ी थी, तो मैं चोरी चोरी करूंगा। अब प्रभुपाद जी को क्या होता था, भक्त आते थे, अंग्रेज थे, पैसा बहुत होता है अंग्रेजों के पास, आना प्रभुपाद जी को गिफ्ट करना, प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट करना, क्योंकि प्यार से दिया, प्रेम से दिया, भक्त ने दिया, एक्सेप्ट करना। लेकिन किसी ने बोला प्रभुपाद जी आपकी ना घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, प्रभुपाद जी ले, ये ले पकड़, तू ले जा। इस तरह से थे प्रभुपाद जी। अब वो जो बच्चा था, उसने प्रभुपाद जी का इंतजार करना शुरू कर दिया, कि ये प्रभुपाद जी जब आएंगे ना, मैं इनकी घड़ी चोरी करूंगा। अब वो मंदिर में था, तो मंदिर में रहकर अब उसको सेवा भी करने लगी, क्योंकि पुलिस भी पीछे पड़ी थी, सेवा करने लग गया। और सेवा करते करते प्रसाद भी खाना, भक्तों के साथ रहना, हरे कृष्ण चैंटिंग या श्रवण करना, कीर्तन वगैरह में बैठना। तो धीरे धीरे करके ना उसका वो खत्म हो गया। तो प्रभुपाद जी वो आ गए एक दिन, प्रभुपाद जी से वो मिला, प्रभुपाद जी के चरणों में दंडवतों के प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी को खुद ही उसने बता दिया, प्रभुपाद जी मैं ना भक्त नहीं हूँ, मैं ना बेसिकली आपसे ना घड़ी चुराने के लिए आया था, मैं तो उसका वेट कर रहा था कि आप कब मंदिर में आओ, तो कब मेरे को मौका लगे तो मैं आपकी ना घड़ी चोरी करूं। प्रभुपाद ने बोला तेरे को घड़ी चाहिए थी, ये ले घड़ी, कोई बात नहीं, ये ले पकड़, ये ले घड़ी। प्रभुपाद ने उसको अपनी घड़ी मिनट में उतार कर दे दी। ये जानते हो कि वो चोर है। तो सोचो कि इन जो साधु संत वैष्णव जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, जो स्वामी होते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, उनको कोई भी किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं होता अपनी चीजों से, वस्तुओं से। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, मेरा है, कुछ भी किसी भी चीज से नहीं होता, नहीं होता उन लोगों को। तो प्रभुपाद जी ने फटाफट उसको घड़ी दे दी, बाद में वो भक्त भी बन गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली प्रभुपाद जी के अंदर इतना ओरा था, लोगों ने देखा है, और हमने भी बुक पढ़ रहे थे माता जी, आपको याद होगा फारसी को जो हम बुक पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि हेल था, मतलब जैसे हम देखते हैं ना पुराने जो हमारे भगवान जी लोगों के कैलेंडर जो होते हैं, उसमें जो कैलेंडरों के ऊपर क्या होता है कि जहां पे भगवान जी का सिर होता है, वहां पर पीछे से एक सूरज
चांद जैसा कुछ चमक रहा होता है, लिशकारा होता है, कि मतलब एक चमक होती है ना? तो वो चमक जो थी प्रभुपाद जी के चेहरे के ऊपर, लोगों ने साक्षात देखी है कि प्रभुपाद जी के चेहरे के ऊपर पीछे से सूरज जैसा उनको दिखाई देता था। तो प्रभुपाद जी जो थे वो इतने ज्यादा महान वैष्णवाचार्य थे, महान साधु थे कि उनको केवल देखने मात्र से ही लोग भक्त बन जाया करते थे। प्रभुपाद जी को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि चैंटिंग करो। प्रभुपाद जी को वो लोग देखते थे और भक्त बन जाते थे, उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के केस में हम देखते हैं कि वो जब झारखंड के खेतों से, वो सॉरी जंगलों से जा रहे थे, तो वहां पे हर तरह का जो प्राणी था, जीव जंतु थे, खरगोश थे, हिरन थे, गिद्दड़ थे, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी जानवर थे, वो सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे हरे कृष्ण संकीर्तन में शामिल हुए। अलग अलग स्वभाव वाले जानवर, चीता कितना तेज होता है, शेर कितना तेज होता है, खरगोश उसके साथ जा रहा है डांस करता हुआ हरे कृष्ण महामंत्र पे। तो देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारे, सारी हमारे लिए चीजें हैं। कोई बीत नहीं, कोई राग नहीं, कोई वो नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे में से कई जो ग्रुप में है वो टीचर्स भी हैं, प्रचारक भी हैं, और स्कूल टीचर्स भी हैं। मैं देख पा रही हूँ माता जी जो है वो स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है, आपका याद प्रश्न भी होगा आपको, अगर याद हो तो, कि मैं बच्चों को स्कूल में पनिश करती हूँ, कभी कभी मैं डांट देती हूँ उनको, कभी कभी मेरे को थप्पड़ लगाना पड़ जाता है। मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैथ्स वाले टीचर को थोड़ा करना पड़ता है, तो क्या मेरे को अपराध लगता होगा, क्या मेरे को पाप लगता होगा कि मैं बच्चों को मार रही हूँ? बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक शिक्षक जो है उसको शिष्यों को करेक्ट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए डांटना पड़ता है। प्रभुपाद जी भी डांटते थे। प्रभुपाद जी को भी अगर आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी भी डांटा करते थे। प्रभुपाद जी भी कुछ केसेस में सजा दिया करते थे। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है कि खुद को लेकर, कि मतलब कि अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए क्रोध नहीं था, लेकिन शिष्यों को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए डांटते थे। हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी जी महाराज जी का एक मैंने रील देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक, सॉरी उनसे नहीं बट उनके एक शिष्य से सुना मैंने, हिज ग्रेस केशव दास प्रभु जी जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो उनसे काफी क्लोज हूं मैं। और उनसे काफी श्रवण वगैरह भी करते हैं हम, वो हमारे घरों में आकर सत्संग वगैरह भी करते हैं, कीर्तन एक्सपर्ट है बेसिकली, वो प्रचार भी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी ने ड्यूटी लगाई भक्तों की, और उसमें से जो वो अंग्रेज थे, फॉरेनर थे, ठीक है, उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम मेरे रूम के बाहर थोड़ा खड़ा रहोगे यहाँ पे, मतलब रूम के बाहर आपने खड़ा रहना है। मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि ध्यान रखना, थोड़ा पहरा देना टाइप की, मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसे अंदर ना आ जाए, कोई व्यक्ति ऐसे बाहर ना चला जाए। इतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति आता है उनके पास, तो उन्होंने, दूसरा डिवोटी आया उनके पास, और उन्होंने बोला कि आओ थोड़ा बाहर, थोड़ा सा आ जाओ मेरे साथ, थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाते हैं। और वो जो फॉरेनर डिवोटी थे वो उनके साथ चले गए। तो प्रभुपाद जी ने बेल मारी। अब बेल मारी तो जैसे जैसे स्कूल्स में होता है या जैसे ऑफिस में होता है, जब बेल मारी जाती है तो बॉस के कहने के ऊपर जो पियर पियोन होता है, चपड़ासी होता है, उसको अंदर जाना पड़ता है। अब मैं ये मत सोचना कि मैं उस व्यक्ति को चपड़ासी के तौर पे बता रही हूँ, बट मैंने ऐसे बेल का एग्जाम्पल दिया कि प्रभुपाद जी ने अंदर से घंटी मारी कि जो बाहर डिवोटी खड़ा है, जिसको मैंने बाहर खड़ा किया है, अब वो अंदर आए। अब वो व्यक्ति नहीं आया, प्रभुपाद जी ने 2-3 घंटियां मार दी। फिर प्रभुपाद जी ने देखा तो वो व्यक्ति नहीं था। तो जब वो व्यक्ति आया, मतलब जब वो डिवोटी आए, तो प्रभुपाद जी ने उसको जोर से डांटा, कहाँ था, कब से मैंने घंटी मारी, कहाँ थे तुम? ऐसे करके प्रभुपाद जी ने डांट दिया, यू रास्कल, ऐसे करके बोल दिया। उस व्यक्ति ने, उस डिवोटी ने क्या कर दिया, पजामे के अंदर उसका सुसु निकल गया। आप सोचो कि प्रभुपाद जी की डांट, कहाँ हम जैसे लोग जो थे, हमारे जो पुश्ते थी, जो हमारे पूर्वज थे, वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर बैठे हुए थे, और कहाँ वो अंग्रेज था, प्रभुपाद जी ने डांटा और उसने अपने पजामे में मूत्र विसर्जन कर दिया। तो ये चीजें कैसे होती थी, कैसे पॉसिबल थी ये चीजें? बिकॉज वो साधक बहुत अच्छे थे, वो भक्त बहुत अच्छे थे, अनन्य भक्त भगवान जी के थे। अपने गुरु महाराज जी की वाणी के ऊपर उनको बहुत विश्वास था। गुरु महाराज जी के कहने के ऊपर, आदेश का उन्होंने पालन किया, पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना है। असफलता हाथ लगी, कितने साल असफलता हाथ लगी, 43 ईयर्स तक, 45 साल लंबा टाइम होता है। ठीक है, एक दशक नहीं, 3 दशकों का समय, 3 दशकों से भी ज्यादा, 4 दशकों से ज्यादा का समय था। लेकिन कुछ नहीं, तो प्रभुपाद जी भी डांटा करते थे अपने डिसाइपल्स को, उनको शिष्यों को करेक्ट करने के लिए डांटा करते थे। लेकिन वो ट्रांसीडेंटल एंकर था उनका, किसी का भला करने के लिए। प्रभुपाद जी को उनसे कुछ वो नहीं था, अपना कुछ नहीं था।
लेकिन आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है कि लोग कई बार कह देते हैं कि जो साधु संत हैं, जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, इनको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, इनको भी देखो गुस्सा आ रहा है। तो देखो यार, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, अगर ये गुस्से वाले हैं तो हम लोग क्या है यार, मतलब गुस्सा आता है तो देखो ना, शायद ये सही गुरु नहीं है। बट ऐसा नहीं है, उनका जो गुस्सा होता है वो दूसरे को करेक्ट करने के लिए होता है। शिक्षक गुरु भी हमें डांटते हैं, है ना, वो लोग भी हमें सजा दे देते हैं कई बारी कि ये इसको 10 बारी बोलो, 10 बारी लर्न करके लाओ, 5 बार लिख कर लाओ इसको, क्यों नहीं आया आपको। तो उस वे में हम लोगों को भी सहना सहना है, बट वो हमारे भले के लिए होता है। स्कूल में टीचर्स भी हमें बोलते हैं ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टीचर जो है अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा है कि हाँ मुझे डांटना पसंद है, हाँ मुझे मारना पसंद है। वो किसके लिए कर रहा है, ये बच्चे का भविष्य कुछ बन जाए, इसलिए उसको डांटा जा रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर भला करने के लिए ऐसा कि कोई भी भय नहीं है। क्योंकि देखो प्रभुपाद जी का जो नाम था वो क्या था, अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। तो अभय का मतलब ही क्या होता है, फियरलेस, जिसको डर नहीं होता। एक्चुअली अमेरिका में जाना, वहां पर रहना, और वहां पे रहने का ठिकाना भी अता पता नहीं है, ना खाने पीने का ठिकाना है, ना कोई सगा, ना संबंधी, ना कोई वहां पर कोई रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ, वहां पर जाकर प्रचार करना कितना बड़ा काम है। ये है अभय, अभय, जिसको कोई भी भय नहीं है। रशिया में जाना, कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ भी हो सकता है, निर्भय है। तो प्रभुपाद जी के अंदर कोई किसी भी तरह का भय नहीं था, ना भूतकाल को लेकर, ना भविष्य काल को लेकर, ना वर्तमान काल को लेकर। रीजन, स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसा जो भक्त है वो स्थित हो चुका है, ही इज नाउ कंप्लीटली स्टेबल इन हिज कॉन्शियसनेस, वो स्थिर हो चुके हैं। तो ऐसे ही, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इन एग्जांपल्स के द्वारा क्या होता है कि हमें सीखना है। हमें जैसे, मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ गया, हिज होलनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी का। जयपताका स्वामी जी महाराज जी का एक बारी उन्होंने क्या किया था, अपने ही एक डिसाइपल को कसकर थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया उसको। तो कुछ गलती की थी, छोटी सी मिस्टेक थी या बड़ी सी मिस्टेक थी, महाराज जी को जो लगा, महाराज जी ने उसको थप्पड़ लगा दिया। अब महाराज जी ने चांटा लगाया, तो उसके बाद 5-7 मिनट के बाद महाराज जी ने उसको बुलाया, इसको बुलाओ, और महाराज जी ने उसको गले लगाया, ठीक है, और उसके गाल को सहलाया। तो ऐसे ही होते हैं स्पिरिचुअल फादर, कि उनको कुछ नहीं लेना देना होता, कि मतलब जैसे हमारे घर में हमारे मम्मा भी मारते थे बचपन में, पापा भी मार देते हैं बचपन में, है ना, मार देते हैं। लेकिन मम्मा पापा मारते हैं तो प्यार भी तो फिर वही करते हैं ना। अब कई केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, कि बच्चा जो होता है ना, मतलब मम्मा ने उसको मारा है, लेकिन बच्चा चुप भी माँ के पास जाकर ही करता है। पहले रोता रहेगा, फिर उसके बाद मम्मा मम्मा करता करता मम्मा के पास ही जाएगा, फिर मम्मा मम्मा से ही चुप होता ना ऐसा, भौतिक जगत में भी ऐसी चीजें होती हैं। तो जो व्यक्ति हमें बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है, तो ऑटोमेटिकली अधिकार हक आ जाता है, उसका बन जाता है हमारे ऊपर। तो गुरु महाराज का डांटना, गुरु महाराज का मारना, आज तो इस तरह से नहीं, कोई रेयर केस होता है, कुछ रेयर हो गया होगा जो ऐसी चीजें हो जाती हैं। जो मैंने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, जो स्कूल के टीचर्स का एग्जाम्पल दिया, जो मैंने हिजोड़ास जयपताका का स्वामी जी महाराज जी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ इनको गुस्सा आता है। तो इस वे में हम जज नहीं कर सकते, उनका जो गुस्सा है वो हमारे लिए कृपा है, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए। जब उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये प्यार से नहीं सुन रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, तो हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी का आपने रील देखा होगा, हिज होलनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी का। उन्होंने एक फेमस रील है, मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी की थी आप लोगों के साथ बहुत पहले, कि प्रभुपाद जी ने का टेम्पल था, इस्कॉन टेम्पल। तो वहां पर क्या हुआ कि, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में रिवाज है कि अगर आप वहां पे रहते हैं, रिवाज क्या मतलब, एक नियम है, कानून बताया ना थोड़े। घर पे आप भले ही मंगल आरती करो ना करो, लेकिन अगर आप इस्कॉन टेम्पल में ठहरने के लिए जाते हो, रहने के लिए जाते हो, तो आपको मंगल आरती अटेंड करनी है, जो भी उनके प्रसादम लेना है, टाइम से लेना है, जो भी चीजें होती हैं, उसका एक डिसिप्लिन बना के रखा हुआ, सेट करके रखा हुआ है, हर टेम्पल का होता है। ठीक है, ऐसे टेम्पल का कुछ डिसिप्लिन था, सेट था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनको, प्रभुपाद जी ने हिजोनस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी को बुलाया, उन्होंने बोला कि जाकर काउंट करो, मंदिर के अंदर कितने लोग हैं, टेम्पल के प्रेसिडेंट को बुलाओ और पूछो उससे जाकर। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी इतने इतने लोग हैं, फलाने फलाने इतने इतने बंदे हैं हमारे। प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर मंगल आरती में इतने कम लोग क्यों हैं। तो उन्होंने फिर प्रभुपाद जी ने बोला, माई टेम्पल इज नॉट अ होटल, मेरे टेम्पल्स को होटल की तरह ट्रीट मत करना कभी भी जिंदगी में, कि यहाँ पे आए, खाया पिया, फ्री में खाना मिलेगा, खाए खा लिया, सो लिया, और निकल के घूमने फिरने सैर सपाटे करने के लिए। जो व्यक्ति मंदिर में है, तो ये टेम्पल के अंदर आए हैं, टेम्पल के रूल्स के हिसाब से चलना है इनको। ठीक है, मंदिर है, मंदिर को होटल नहीं समझना है यहाँ पे।
तो इस तरह से प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, प्रभुपाद जी ने डांटा, सबको डांटा। हिज होलीनेस नव्योगुंज स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं जाकर काउंट करूं, जाकर रजिस्टर चेक करूं कि कितने बंदों की रजिस्ट्री हुई हुई है और आरती में कितने लोग हैं और जो कीर्तन में कितने लोग आ रहे हैं, जाकर उनका ड्यूटी लगाया था प्रभु जी ने, सॉरी प्रभुपाद जी ने चेक करने की। तो उस वे में उस दिन भी प्रभुपाद जी ने डांटा। तो इस तरह से डांटना बोलना जो है हमें अपने लिए नहीं लेना चाहिए कि मतलब कि हमें बोल दिया। कई बार होता है कि हमारी ईगो आगे आ जाती है कि हमें बोला, हमें बोल दिया, हमें लोगों के सामने अकेले को खड़ा कर दिया और बोला कि तुमने ये किया। इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए कभी भी। अगर हमें ऐसा कर रहे हैं, हमें हमारे शिक्षक गुरु के द्वारा अगर कुछ डांट दी जा रही है या किसी वैष्णव सीनियर डिवोटी के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, या किसी आप जिससे आपका प्रेम है वही आपको डांट सकता है ना, उसी का हक होता है आपके ऊपर, उसके द्वारा दी जा रही है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को करेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वे में जब कभी डांटना पड़ जाए तब भी आपको ये नहीं सोचना कि हमें पाप लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी के भले के लिए कर रहे हो। अगर आपको डांट लग रही है तो आपको ये भी नहीं सोचना कि इन्होंने मेरे को डांटा, मैं 16 माला करती हूँ, ठीक है, इनकी माला मुझसे ज्यादा है, 64 है, तो इन्होंने मेरे को डांट दिया, अब पे इनको पाप लगेगा। गुरु महाराज जी ने देखो मुझे लोगों के सामने खड़ा करके मेरे बारे में ऐसे बोल दिया कि तुमने ये किया किया वो क्या किया, आप पे इनको पाप लगेगा। ये चीजें नहीं है, वो हमारे कुरेक्शन के लिए हमको कुरेक्ट करने के लिए वो हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें अगर आपके मन में आ जाएंगी, अगर आप मन से मतलब मुंह से गुरु महाराज को नहीं भी बोलोगे, मन से अगर आपके अंदर ये चीजें आ गई, तो क्या होगा कि वो समझ जाएंगे कि इसकी ईगो हर्ट हो रही है और इसको पसंद नहीं है मेरा कुछ बोलना। ठीक है, मैं पीछे हो जाऊंगा, मतलब मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, जो मर्जी करे, माला कर रहा है तो कर रहा है, तो ठीक है करता रहे, माला ही तो कर रहा है। बाकी अगर इसको आगे प्रोग्रेस नहीं करनी है, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। जब गुरु ये चीज भांप जाते हैं तो फिर वो आपको करेक्ट करना छोड़ देते हैं। और जब शिष्य की सबसे ज्यादा बदकिस्मती इसी में हो जाती है कि जब आपका जो शिक्षक गुरु है आपको करेक्ट करना छोड़ दे, ये आपके लिए सबसे ज्यादा बदकिस्मती वाली बात होती है। तो गुरु की, शिक्षक गुरु की, दीक्षा गुरु की डांट को कभी भी आपको अदर वे में नहीं लेना है। जो भगवान है, भगवान जी की कैसे होता है, भगवान जी की डांट किस वे में होती है, आप चीज मांगते हो वो आपको देते नहीं है। आपने कुछ मांगा वो देंगे नहीं। जैसे भौतिक जगत की हम चीजें मांग लेते हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर होते हैं, हम मांगेंगे ये दे दो जी, वो दे दो जी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो भगवान को पता है यार ये जो है ना, ये मेरे से जहर मांग रहा है। मटेरियलिस्टिक डिजायर जो है वो क्या है, जहर के बराबर माना जाता है। ये मेरे से जहर मांग रहा है और ये इसको इतना इमेच्योर है, इसको मैं जहर दे दूंगा तो ये तो मर जाएगा बेचारा। तो भगवान सोचते हैं कि नहीं, पहले मैं इसको उतना बना दूंगा कि इसको जहर को कैसे यूज करना है इसको वो समझ में आ जाए। तो फिर भगवान आपको दे देते हैं। और जो भगवान चीज देते हैं वो परमानेंट होती है, जो देवी देवता देते हैं वो टेम्पररी होती है। ठीक है, टेम्पररी होती है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा देखना है, ध्यान देना है कि भगवान ने अगर आपकी जिंदगी में कष्ट लाए हैं, दुख लाए हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सही बात है। अगर कष्ट आ रहे हैं तो पुराने जन्मों के कुछ प्रारब्ध होंगे, इस जन्म की कुछ गलतियां होंगी, और फास्ट तरीके से जल्दी जल्दी आपका जो कर्म है वो कट रहा है। कृपा मानो, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा मिल गया, तो उसमें ज्यादा उड़कना नहीं, उछलना नहीं कि हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। उसको भी कृपा मानो कि हम इस लायक नहीं थे लेकिन भगवान ने दिया, उनकी कृपा, वो बड़े कृपालु है, वो बड़े दयालु है, मेरे ऊपर कृपा होगी, वाह हरि बोल, मैं भगवान जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इस वे में आपको मान कर चलना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया एक्चुअली। और माता जी आप कुछ ऐड करेंगी या शिक्षा वगैरह जो भी है दे दो। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। माता जी वैसे आपने सब पॉइंट कवर कर ही दिए, तो मैं सिर्फ शिक्षा दे देती हूँ। जी। तो आज की बस शिक्षा फिर यही है कि मुनि, यहाँ पे मुनि वर्ड का यूज हुआ है ना, तो मुनि का अर्थ क्या होता है, मतलब ये नहीं कि हमें किसी के अटायर से उसको पहचानना है, कि मतलब अगर किसी ने ऐसे वस्त्र पहने हैं, जैसे ऑरेंज कलर के भगवा वस्त्र पहने हैं, या फिर उसने दाढ़ी मूछ बहुत लंबी रखी हुई है, जटाएं हैं, तो वो मुनि है। तो मुनि कौन होता है, यहाँ पे बताया गया है तात्पर्य में कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता हुआ, मतलब जो सच्चा वैष्णव है, जो वास्तविक वैष्णव होता है, मतलब जो शास्त्रों को पढ़ के उनको एज इट इज दूसरों को बताता है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद और हमारे सारे गुरु परंपरा इसकी एग्जाम्पल है। तो वो क्या होता है, वो वास्तविक में मुनि कहलाने के लायक है। ठीक है, और दूसरी शिक्षा ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, तो सुख में प्रसन्न मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना। ओवर एक्साइटेड का मतलब आपने, माता जी ने आपको बता ही दिया कि
ये नहीं कि शैम्पेन्स पी रहे हैं। जैसे कुछ लोग छोटी-छोटी सेलिब्रेशन को भी ऐसे मनाते हैं जैसे लॉटरी लगी हो ना, कि शैम्पेन्स हो रहे हैं और नॉन-वेज चल रहा है ना? बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है, शो ऑफ करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि देखो मैंने ये जीता है, मैंने ये सक्सेस अचीव की है ना? तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जेलसी आती है, शो ऑफ आता है और द्वेष आ जाता है। तो हमें सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना, तो सुख में क्या सोचना है कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। और असली मुनि क्या है, वो जब ये सोचता है, जब सुख आता है कि मेरे को ये सुख आया है, तो अब मैं कैसे इसको भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊं। मतलब जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे आए हैं, तो मैं कैसे इससे भी भगवान कृष्ण के कपड़े खरीदूं, भगवान कृष्ण के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊं, तो सब्जियां खरीदूं, और कैसे मैं मंदिर में दान करूं, गौशाला में जाऊं, गौ दान करूं, है ना? तो ये सब सोचता है। और दूसरा क्या है, दूसरी शिक्षा ये है कि आसक्ति नहीं होती, जिसको आसक्ति का भी मतलब आप माता जी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अटैचमेंट नहीं होती। मतलब बहुत ज्यादा सुख से भी अटैच नहीं होना, दुख से भी अटैच नहीं होना। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए और मेरे को सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, मेरा सुसाइड करने का मन करता है, तो ये सब चीजें जो है, तो दैट मीन्स आप दुख को भी सहन नहीं कर पाते हो। ठीक है, दुख में भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो कि मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को नहीं जीना। तो ये सब चीजें जो होनी है, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, तो ये सब चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। और अगर आपके मन में आ रही हैं, तो आप इनको अभी से बंद कर दो। ठीक है, लाना। और आगे क्या है, भय तथा क्रोध से मुक्त है। भय वाला बता दिया कि भय से मतलब कोई भी चीज का भय नहीं होता उसको। ठीक है, उसको ये पता है कि हाँ कुछ भी होगा तो कृष्ण भगवान की इच्छा से ही होगा। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। मतलब अगर कृष्ण भगवान मुझे रखना चाहेंगे, अगर मुझे भगवान ने अपनी और सेवा करवानी है, जप करवाना है, प्रचार करवाना है, तो मुझे भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, भगवत गीता में भी बहुत सारे श्लोक हैं कि भगवान मुझे प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, ये फुल फेथ होना चाहिए। तो भय नहीं होना चाहिए। क्रोध से मुक्त है, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए गुस्सा आना, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, है ना, एरोगेंट हो जाना, दूसरों को मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस आजकल कितनी हो रही है ना घरों में। और कोविड में तो आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए, बच्चों को मारना, पत्नी को मारना। ठीक है, तो क्रोध जो है, क्रोध को कंट्रोल करना है, क्रोध से मुक्त है। ठीक है, तो अगर कुछ भी गुस्सा आ रहा है, तो ये सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण ने, हो सकता है कि इससे ज्यादा मेरे साथ गलत होना हो, लेकिन भगवान की कृपा से ये मेरे जो पाप है वो भगवान जी ने काट रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। गुस्सा, ओवर गुस्सा नहीं होता। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जी काट रहा है, तो सब्जी काटते हुए उसके जो भी है नाइफ लग गया, तो ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, तो वो ये सोचता है, या ये सोचना चाहिए कि भगवान श्री, हो सकता है कि इसकी जगह मेरा बहुत ज्यादा खतरनाक वाला एक्सीडेंट होना हो, है ना, तो हो सकता है कि इसकी जगह मेरे को बहुत ज्यादा मेरी उंगली कट जाती पूरी की पूरी, लेकिन थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण का, क्योंकि भगवान की भक्ति में है ना, तो भगवान ने बहुत छोटा कर दिया मेरा जो दुख है। तो ये सोच के जो है पर्सन क्रोध नहीं करता और दुखी नहीं होता, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं होता। ठीक है, और ये सोचता है कि ये मेरे पास्ट कर्मास है, और अभी के भी जो मैंने कर्म बुरे किए हैं उसका ही मेरे को फल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सोचना है। और वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थिर मन रखना है। स्थिर मतलब ना दुख में ज्यादा दुखी होना है, ना सुख में ज्यादा सुखी होना है। दुख में सोचना है कि भगवान कृष्ण की कृपा है, सुख में भी सोचना है कि ये भी भगवान कृष्ण की कृपा है, और कैसे मैं भगवान को, इनको सहते हुए भगवान की सेवा में इसको लगाऊं। तो यही आज की शिक्षा है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। वैष्णवे।